नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं विद्युत धारा क्लास 10 चैप्टर 3 आपको लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ाया गया। सीरीज बाय सीरीज हम लेके जा रहे हैं एक बगल से। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाएं और हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और देखें। आप विद्युत धारा को एक बगल से शुरुआत से देखें, आपको वीडियो समझ में अच्छे से आएगी। और आप कोई भी वीडियो देखें तो आप लगातार उस चीज़ को देखें और अच्छे समझने का प्रयास करें। कल हमने आप लोगों को समझाया था प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, उनका परिभाषा दिया गया था। श्रेणी क्रम संयोजन का हमने व्यंजक भी सिद्ध किया था और बहुत सारे नोट्स थे जो आपको क्लियर कर दिए थे न्यूमेरिकल के साथ। आज हम आपको बताएंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है उस पर चर्चा करेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन क्या है उस पर चर्चा करेंगे और उनका व्यंजक प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाएगा। आइए हम चलते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन में कल पढ़ लिए थे प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हमने पढ़ाया था आपको कि दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम हमने आपको पढ़ा दिया, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लें। दूसरा प्रकार था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या इसी को कहा जाता है पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, इसका परिभाषा। उसके बाद हम आपको सिद्ध करेंगे इसका व्यंजक, फिर नोट्स आएंगे जो आपको बताया जाएगा। आइए इनका परिभाषा लिखने से पहले हम आपको इनका फिगर एक डायग्राम तोड़ के दिखाते हैं। ये हमने लिया 3 प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 और तीनों प्रतिरोध को एक ही बिंदु से हमने जोड़ा। मान लेते हैं वह बिंदु A है। दायां छोर भी तीनों प्रतिरोध का एक ही बिंदु से जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए वो बिंदु B है। और दोनों बिंदु को किसी सेल या बैटरी से जोड़ा जाए ताकि करंट का पता लगाया जाए। एमीटर लगा दिए, ये जोड़ दिए बैटरी से, प्लस और माइनस। आप सब जानते हैं प्लस से धारा की उत्पत्ति होती है, प्लस से करंट निकलता है। पहले हम आपको ये बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखें, प्रतिरोध है ये, इस प्रतिरोध का ये कहेंगे प्रथम छोर और ये कहेंगे अंतिम छोर। ये इस R2 प्रतिरोध का भी देखें, ये कहेंगे प्रथम छोर और इसे कहेंगे अंतिम छोर। R3 का भी देखें, इस छोर को प्रथम छोर, इसे कहेंगे अंतिम छोर। यदि सभी प्रतिरोध का प्रथम छोर एक ही बिंदु से या एक छोर बोल दीजिए
तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो उस संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यदि सभी प्रतिरोध का एक छोर एक बिंदु से तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो उस संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। आइए इसी को लिखें। यदि सभी प्रतिरोधों का प्रथम छोर किसी एक बिंदु से तथा अंतिम छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि सभी प्रतिरोध का प्रथम छोर एक बिंदु से बिंदु ए से जुड़ा हुआ है तथा अंतिम छोर दूसरे बिंदु बी से जोड़े हैं हम से जुड़ा हो तो इसी संयोजन को कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। आइए अब हमारे बच्चे इनका व्यंजक अगर सिद्ध करने दे दिया कि व्यंजक प्राप्त करें तो कैसे आप सिद्ध कीजिएगा। कल हमने आपको दो चीज़ बताया था कि व्यंजक सिद्ध करना हो प्रतिरोध का संयोजन तो आप पता कर लें धारा विभाजित या विभवांतर विभाजित, जो विभाजित हो जो बढ़ता हो उसे आप जोड़ दें, आपका व्यंजक सिद्ध हो जाएगा ओम के नियम से। बैटरी से करंट जब निकलता है यहाँ आने के बाद ये तीन भागों में बढ़ जाता है। यहाँ आएगा तो मान लेते हैं 8 प्रतिरोध R1 तो I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा, कहेगी तीन तार का संयोजन है, धारा टूट जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। इसका भी वोल्टेज भी, इसका भी वोल्टेज भी, इसका भी वोल्टेज भी। अर्थात यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो विभवांतर समान रहता है। विभवांतर समान या नियत रहता है। धारा बदलता है या विभाजित होता है। धारा बदलता है या विभाजित होता है। इस बैटरी का वोल्टेज अभी और धारा मान के चलिए आई है तो कुल धारा आई है। तो हमने आपको बताया था जो चीज़ बदले उसे जोड़ दीजिए। बदल क्या रहा है तो धारा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो कौन सी राशि नियत रहती है। हमारा बच्चा कहेगा विभवांतर। यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो कौन सा राशि विभाजित होता है तो आप बड़े आराम से कहिएगा विभाजित होता है धारा। और व्यंजक बनाने में जो विभाजित हो उसे आप जोड़ दीजिए। इसीलिए कुल धारा को माना गया I तो I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसी I का मान रख दीजिए, आपका व्यंजक सिद्ध होगा। आइए देखें, रफली कार्य करते हैं हम आपके लिए। ओम्स लॉ से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर I इंटू आर, या अगर हम कहें I इंटू आर, इसको इधर लाएं उसको उधर बदल सकते हैं। अगर हम बोलें I बराबर तो आप कह सकते हैं V R गुना में है तो भाग में जाएगा।
अर्थात ओम के नियम से धारा का मान विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। आई को हमारा बच्चा लिखेगा V/R, V/R बराबर, अगर हम कहें धारा 1 निकालिए I1, तो आप देखें वोल्टेज नियत है, V प्रतिरोध R के जगह हो जाएगा R1। अगर हम बोलें I2 निकालें तो वोल्टेज वही फिक्स है V, प्रतिरोध R2 हो जाएगा। अगर हम बोलें वोल्टेज धारा I3 निकालें तो वोल्टेज V लेकिन प्रतिरोध R3। इस तरह आप रफली कार्य समझ गए। अब इन्हीं के मानों को यहाँ रखते हैं। I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3। ध्यान से देखें, अगर हम इससे 1 V/R ले लें, सभी में V कॉमन है, सेम मिल रहा है। अगर V हम कॉमन लें, ऊपर में V लिख लेगा ना कुछ तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V एक बार में ख़त्म, इसीलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये व्यंजक निकला किस क्रम का है? समांतर को पैरेलल, तो यहाँ लगा देंगे पैरेलल P। इस तरह अगर हमारे बच्चे को पूछा जाएगा समांतर क्रम प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त करें, हमारे बच्चे बड़े आसानी से व्यंजक सिद्ध कर पाएंगे। तेज़ी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए इनका नोट्स पे चर्चा करते हैं हम। नोट्स नंबर 1, पूछा जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो आप कहिएगा समांतर क्रम में। हमारे बच्चे लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको जोड़ना है प्रतिरोधों को किस क्रम में? समांतर क्रम में। नोट नंबर 2, ये आपका न्यूनतम प्रतिरोध के लिए था। अगर कह दिया जाए कि n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, तब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए हमारे बच्चों 1/RP बराबर समांतर क्रम में समान प्रतिरोध है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हल करें 1/RP, 1/R सभी में है, 1/R को मान ले लें, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम। कल ही हमने आपको सिखाया था, एक को अगर n बार लिखा जाए, इसे 1 गुना n बराबर n लिख सकते हैं आप। 1/RP बराबर 1/R, इस पूरे को लिख सकते हैं n। इसीलिए
अगर हम चर्चा करें 1/RP बराबर n गुना 1 n/r, n गुना 1 n/r। आपको RP निकालना है, उल्टा दीजिए, इसीलिए RP बराबर इसे भी उल्टा दीजिए R/n। अर्थात n समान प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होता है R/n। अब इसी से हम दो न्यूमेरिकल्स और चर्चा करते हैं। नोट नंबर 3, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तब समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तब समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। हमारे बच्चे लिखेंगे पहला R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 4 ओम। कहता है समतुल्य प्रतिरोध जोड़ा गया समांतर क्रम में, तो इसीलिए 1/RP बराबर सूत्र होता है, अभी तुरंत सिद्ध किया आपको, 1/R1 जोड़ 1/R2, 1/R1, 1/R2, 1/R3। RP, R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 4, 1/RP। 2, 3, 4 का लघुत्तम निकालें तो लघुत्तम आएगा 12। 2 से 6 बार में 6 गुना 1 6, 3 से 4 बार में 4 गुना 1 4, 4 3 बार में 3 गुना 1 3। इसको अगर जोड़ा जाए 1/RP, 6 4 10, 10 3 13/12। इसीलिए RP उल्टाएंगे, इसे भी उल्टाना होगा 12/13 ओम। इस तरह अगर आपको सवाल मिले तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगला टाइप का सवाल हम चर्चा करेंगे। यदि 20 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। इसे आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। R का मान दे रखा है 20 ओम और 4 प्रतिरोध, समान प्रतिरोध है 4, N का मान 4। पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध RP। आपको तुरंत सिखाया गया था, यदि समान प्रतिरोध जुड़ा रहे समांतर क्रम में तो RP का सूत्र होता है R/n। तो R/n, R का मान 20, N का मान 4, 4 पंचे 20 बराबर अगर बोले तो कितना ओम, 5 ओम। इस तरह आप तेज़ी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज आपने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक, बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आज का समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नहीं जुड़े हैं, आप भी अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं, 2026 में आप भी बिहार बोर्ड की तैयारी में लगे हैं 10 क्लास में, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे अच्छे पढ़ाई का आनंद ले पाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।